भूतपुर का बोलने वाला कुआं। क्या आपने कभी ऐसा कुआं देखा है जो जवाब देता हो? सिर्फ गूंज नहीं, बल्कि जवाब। भारत के एक छोटे से गांव में, जिसका नाम था भूतपुर, एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसे सुनकर बड़े बड़े लोग भी चुप हो जाते थे। इस गांव में रहते थे तीन दोस्त, चिंटू, गोलू और मीना। चिंटू हमेशा खुद को हीरो समझता था। मैं हूं ना, उसका फेवरेट डायलॉग था। गोलू, उसे दुनिया की सबसे ज्यादा चिंता थी, तो बस खाने की। वो दौड़ते दौड़ते भी कुछ ना कुछ खाता रहता था। और मीना, तीनों में सबसे समझदार, सबसे शांत और सबसे ज्यादा जिज्ञासु। तीनों की दोस्ती इतनी गहरी थी कि अगर एक मुसीबत में पड़े तो बाकी दो बिना सोचे समझे कूद पड़ते थे। एक दिन शाम का समय था। गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे दादाजी बैठे थे। तीनों दोस्त भी वहीं आकर बैठ गए। तभी दादाजी ने धीरे से कहा, मंदिर के पीछे जो पुराना कुआं है, वहां मत जाना। तीनों हंस पड़े। चिंटू बोला, क्यों दादाजी, वहां खजाना छुपा है क्या? दादाजी ने गंभीर होकर कहा, वो कुआं जवाब देता है। गोलू तुरंत बोला, अगर जवाब देता है तो मैं पूछूंगा, खाने में क्या है? चिंटू हंसने लगा, लेकिन मीना चुप थी। उसे लगा दादाजी मजाक नहीं कर रहे। उस रात तीनों को नींद नहीं आई। चिंटू ने धीरे से कहा, कल सुबह हम उस कुएं के पास जाएंगे। गोलू बोला, अगर भूत मिल गया तो? मीना ने धीरे से जवाब दिया, तो हमें सच पता चल जाएगा। अगली सुबह तीनों मंदिर के पीछे पहुंचे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ रहे थे, हवा धीमी होती जा रही थी। पंछियों की आवाज गायब हो चुकी थी और फिर उनके सामने था वो पुराना कुआं, टूटा फूटा, चारों तरफ घास उगी हुई और अंदर गहरा अंधेरा। चिंटू आगे बढ़ा और जोर से चिल्लाया, हेलो! अंदर से आवाज आई, हेलो ओ! लेकिन वो गूंज जैसी नहीं थी, कुछ अलग था। मीना ने धीरे से कहा, ये एको नहीं है। अब गोलू की बारी थी। वो उत्साहित होकर बोला, आज खाने में क्या है? अंदर से आवाज आई, लड्डू, लड्डू। गोलू की आंखें चमक उठी। लड्डू? सच में? तभी पास से एक बकरी आई, मैं मैं। और अचानक कुएं से भी आवाज आई, मैं। लेकिन थोड़ी भारी। तीनों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे और फिर भागो। तीनों जितनी तेज दौड़ सकते थे दौड़ने लगे। गोलू तो डर के मारे अपना खाना भी गिराने वाला था। उस दिन के बाद तीनों बहुत देर तक कुछ नहीं बोले, लेकिन उनकी जिज्ञासा खत्म नहीं हुई। अगले दिन मीना एक रस्सी और टॉर्च लेकर आई। उसने कहा, डर कर भागने से कुछ नहीं होगा, हमें सच पता करना होगा। तीनों फिर से कुएं के पास पहुंचे। इस बार कोई शोर नहीं, सिर्फ ध्यान से देखना। मीना ने रस्सी नीचे डाली और टॉर्च की रोशनी अंदर भेजी। धीरे धीरे उन्हें दिखा कि कुएं में पानी नहीं था, बल्कि एक छोटी सी गुफा थी जिसमें कई लोहे के बर्तन टंगे हुए थे। मीना मुस्कुराई, अब समझ आया, आवाज इन बर्तनों से टकराकर बदल रही है। चिंटू बोला, ओ, मतलब ये सब इल्यूजन था। गोलू उदास होकर बैठ गया, मतलब लड्डू नहीं है। तभी अचानक एक हल्की सी आवाज आई, बचाओ। तीनों चौंक गए। मीना ने धीरे से कहा, ये एको नहीं है। उन्होंने ध्यान से देखा और उन्हें दिखाई दिया एक छोटा सा पिल्ला गुफा के अंदर फंसा हुआ था, डरा हुआ, कांपता हुआ। चिंटू तुरंत बोला, जल्दी रस्सी डालो। मीना ने रस्सी नीचे डाली। गोलू बोला, डरो मत, हम हैं। काफी कोशिश के बाद आखिरकार उन्होंने उस पिल्ले को बाहर निकाल लिया। पिल्ला खुशी से अपनी पूंछ हिलाने लगा। तीनों दोस्त मुस्कुरा दिए। उन्होंने उसका नाम रखा एको। उस दिन के बाद जब भी कोई कहता वो कुआं बोलता है, तीनों हंसते और गोलू कहता, बस एक ही प्रॉब्लम है, वो लड्डू नहीं देता। और इस तरह एक डरावना रहस्य एक खूबसूरत कहानी बन गया, जहां डर नहीं बल्कि दोस्ती और मदद सबसे बड़ी ताकत निकली।